सूरजमुखी के खेत का रहस्य। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल सूरजमुखी का खेत था। यह खेत न सिर्फ गांव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, बल्कि इसके बारे में एक रहस्यमय कहानी भी प्रचलित थी। कहते थे कि सूरजमुखी के फूल केवल दिन में ही खिलते थे, लेकिन एक विशेष रात को वे रहस्यमय तरीके से खुल जाते थे और उनके अंदर एक अदृश्य शक्ति का वास था। गांव वाले इस खेत के पास जाने से डरते थे, क्योंकि किसी ने भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। वो रात जब सूरजमुखी के फूल खुलते थे, उसे चांदनी रात कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस रात सूरजमुखी के फूलों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर किया जा सकता था। लेकिन जो कोई भी इस रात खेत में गया, वह वापस नहीं आता था। कुछ लोग मानते थे कि खेत में छुपा कोई अदृश्य प्रेत था, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम रणवीर था। रणवीर का दिल साहस से भरा हुआ था और वह हमेशा नए रहस्यों का पीछा करता था। उसने सुनी हुई सभी बातों को नकारते हुए तय किया कि वह उस रहस्य में सूरजमुखी के खेत का राज खुद खोलेगा। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे जाने की अनुमति नहीं दी। फिर भी वह तय कर चुका था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। चांदनी रात आई और रणवीर ने चुपके से सूरजमुखी के खेत की ओर रुख किया। रात का समय था और पूरी दुनिया शांत थी। चांद की हल्की रोशनी खेत पर पड़ रही थी, जिससे खेत का दृश्य और भी रहस्यमय लगता था। सूरजमुखी के फूल खुले हुए थे और उनकी पंखुड़ियां चांद की रोशनी में चमक रही थी, जैसे वे कुछ कहने का प्रयास कर रहे हो। रणवीर ने खेत में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब था। अचानक सूरजमुखी के फूलों से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे वे उसे बुला रहे हो। रणवीर ने ध्यान दिया कि हर कदम के साथ सूरजमुखी के फूल उसके करीब आते जा रहे थे। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य उभरा। एक पेड़ के नीचे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जो पूरी तरह से घास और लताओं से ढका हुआ था। उस दरवाजे के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब को देखकर रणवीर ने सोचा कि शायद इस किताब में इस खेत का रहस्य छिपा हुआ हो। उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, यह खेत एक प्राचीन शक्ति का स्रोत है। जो व्यक्ति इस रात यहाँ आता है, वह अनजाने में उस शक्ति से जुड़ जाता है। सूरजमुखी के फूल उस शक्ति का प्रतीक है। यदि कोई शक्ति को समझे बिना खेत में प्रवेश करता है, तो वह हमेशा के लिए इस स्थान का हिस्सा बन जाता है। रणवीर ने घबराते हुए किताब को बंद किया, लेकिन जैसे ही उसने किताब को रखा, वह महसूस करने लगा कि सूरजमुखी के फूल उसकी ओर झुकने लगे थे। अचानक एक तेज हवा चली और सूरजमुखी के फूल पूरी तरह से बंद हो गए। रणवीर घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक छाया उभरी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह छाया कोई और नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा थी, जो लंबे समय से इस खेत में बसी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आत्मा की आवाज गूंज उठी। रणवीर ने डरते हुए कहा, मैं इस खेत का रहस्य जानना चाहता था। आत्मा हंसी और बोली, तुमने जो किया है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। तभी रणवीर ने महसूस किया कि सूरजमुखी के फूल एक बार फिर खुलने लगे थे और उनकी पंखुड़ियां चमकने लगी। वह एक तेज रोशनी में घिर गया और उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य दरवाजा खुला। वह जानता था कि अगर उसने यह दरवाजा पार किया, तो वह कभी वापस नहीं लौट सकेगा। लेकिन उसे अपनी साहसिकता और जिज्ञासा ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। वह दरवाजे से बाहर निकल गया और खुद को एक और दुनिया में पाया, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ हर व्यक्ति और हर वस्तु की छाया थी और सभी सूरजमुखी के फूलों से बने थे। रणवीर को एहसास हुआ कि यह वही जगह थी जहां वह आत्मा और अन्य लोग अपने जीवन के बाद चले गए थे। अब रणवीर इस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन चुका था। वह न कभी लौट सका, नहीं किसी को अपने अनुभव के बारे में बता सका। सूरजमुखी के खेत में एक और रहस्य और एक और आत्मा का जुड़ाव हो गया था।